हुई कि ये सृष्टि कैसे होगी। तो ब्रह्मा जी को छींक आ गई। ब्रह्मा जी को जब छींक आई तो ब्रह्मा की नाक से एक अंगुष्ठ मात्र वराह तोक उत्पन्न हुआ। वराह तोक मतलब वराह का बच्चा, अंगूठे के बराबर। और देखते देखते वो वराह अत्यंत विशाल हो गया। ब्रह्मा जी कुछ सोचते समझते कि ये मेरी नाक से इतना बड़ा जंतु कैसे निकला। लोग कहते महाराज वैदिक सनातन धर्म में भगवान के अवतार की तो ऐसी ऐसी कथाएं हैं कि कैसा ऐसे हो जाता होगा। कोई खंबे से प्रकट हो जाता है, कोई ब्रह्मा की नाक से प्रकट हो जाता है। बोले कौन प्रकट होता है? कोई नहीं प्रकट होता, भगवान प्रकट होता। और भगवान की विशेषता क्या है? बोले भगवान सब जगह है। अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। अंदर बाहर, कण कण में, क्षण क्षण में, जड़ चेतन में, समस्त वस्तुओं में जो अंतर्यामी रूप में सर्वत्र सर्वकाल में विद्यमान है, उस परमात्मा को कहीं से प्रकट हो जाने में कोई आपत्ति नहीं। जो वस्तु सब जगह होती है वो कहीं भी प्रकट हो जाती है। भगवान कण कण में विद्यमान है। अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते। जो समस्त भूतों में निवास करते हैं उनके लिए प्रकट होने के लिए कोई निश्चित स्थान तय नहीं है, वो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। ब्रह्मा की नाक से प्रकट हो जाएं, ब्रह्मा की नाक तो छोड़ दो, अगर भगवान चाहें तो तुम्हारी नाक से भी प्रकट हो जाएं। हाँ, वो तो कहीं से भी प्रकट हो जाए। भगवान के लिए असंभव कुछ नहीं है। इसलिए भगवान की लीला में असंभव शब्द होता ही नहीं। भगवान को समझने के लिए इस असंभव शब्द को अपने शब्दकोश से हटा दो और तब भगवान का चिंतन शुरू करो। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले क्यों नहीं हो सकता? जो सब कुछ करने में समर्थ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, उन भगवान के लिए असंभव होता ही नहीं। ब्रह्मा की नाक से प्रकट हो गए, देखते देखते विशाल रूप धारण किया और बरा से वर्णन। ब्रह्मा जी समझ गए भगवान वेद मंत्रों के चरित्र को चरितार्थ करने के लिए प्रकट हुए हैं। और फिर ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते महीम खुरमध्य गतो यस्य मेरुः कणकणायते। इतना विशाल रूप बराह भगवान का था कि भगवान अपने चरण को सुमेरु पर्वत के ऊपर रख दें तो भगवान के चरण के अंदर, खुर के अंदर जो जगह है उसी में सुमेरु पर्वत घुस जाए। उनके खुर में इतनी जगह कि सुमेरु पर्वत पूरा प्रविष्ट हो जाए तो कण कणायते, एक कण के समान प्रतीत हो। नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते महीम खुर मध्यगतो यस्य मेरुः कणकणायते। किसी ने कहा इतना बड़ा रूप कैसे होगा कि सुमेरु पर्वत उनके नख में घुस जाए, चरण में घुस जाए? बोले जो सारी पृथ्वी को उठाने जा रहा अपने दाढ़ पर, वो इतना बड़ा होगा तभी तो पृथ्वी को उठा पाएगा। इसीलिए भगवान ने इतना विशाल रूप धारण किया और आए और जल में डूबी हुई धरती को भगवान ने अपने दांत पर रखा और ले लिया और चल पड़े। जब पृथ्वी को लेकर के चलने लगे उसी समय हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य था, महर्षि कश्यप का पुत्र, बड़ा विशालकाय वो भी था महाराज। धरती को अपनी समझता था, ये मेरी है। और भगवान जब लेकर के चलने लगे तो नारद जी आए और नारद जी ने आकर के उसको उकसा दिया। देखो 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 तुम्हारी धरती वो ले जा रहा है। हिरण्यकश्यप, वो हिरण्याक्ष दौड़ पड़ा लड़ने के लिए। जिसने अपना माना ये किसी की नहीं रही। आज कहते हैं ये जमीन हमारी है, ये सब भूमि हमारी है, उसके लिए गोलियां चलती हैं, मार होती है, लड़ाई होती है। और भूमि ये किसी की नहीं है, ये जहां है वहीं है और लाखों वर्षों से है। और इसको अपना कहने वाले, मैं इसका स्वामी हूं, मैं इसका स्वामी हूं कह करके लोग चले गए। भूप अनेक भये धरती पर रूप तेज बलवान, काहु न बचो या काल ब्यालते मिट गए नाम निशान। धवल धाम धन गजरथ सेना नारी चंद्र समान। बड़ी बड़ी सेनाएं थीं, सुंदर सुंदर पत्नियां थीं, वैभव था और कहते थे सब कुछ हमारा है।
चले गए, धरती वही है, धरती मुस्कुरा रही है। कितने आए और सबने कहा हम हमारा है, हमारा है, और सब हमें छोड़ के गए। अगर इस धरती को कोई ले गया तो कौन ले गया? बोले भगवान ले गए, बस, और कोई नहीं ले गया। इसका मतलब बोले तुम इसे नहीं ले जा सकते क्योंकि तुम्हारी है ही नहीं है, ये तो भगवान की प्रिया है। भूदेवी माधवी हैं, माधवीम माधव प्रियाम लक्ष्मीम प्रिय सखीम देवीम नमाम अच्युत वल्लभाम। ये अच्युत की वल्लभा हैं और इसे भगवान ही ले जा सकते हैं और कोई नहीं ले जा सकता। भगवान ने अपने दाढ़ पर उठाया और लेकर के चल पड़े। हिरण्याक्ष आकर के कहने लगा, आए मेरी पृथ्वी को तुम कहां ले जा रहे हो? ये असुर है, पृथ्वी भगवान की प्रिया है। और हिरण्याक्ष कहता है ये मेरी है। भगवान की प्रिया कौन है? बोले भगवान की प्रिया जो होंगी वो हमारे लिए माता के समान होंगी, और जो व्यक्ति अपनी माता को ही भोग्या समझ ले वो असुर ही होगा, और कौन हो सकता है। इसलिए आज तक जितने असुर आसुरी वृत्ति के हुए वो इस धरती को अपनी भोग्या मानते रहे, भगवान की प्रिया को ही भोग्या माने और उसका परिणाम उन्हें मिला। एक दो उदाहरण नहीं, और तीनों जन्मों में वही हुआ। हिरण्याक्ष ने धरती को, भगवान की प्रिया को कहा ये मेरी है। भगवान श्री वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया। वही हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जब रावण कुंभकर्ण बन करके प्रकट हुआ तो फिर उसने सीता जी का हरण किया भगवान की प्रिया को, बोले ये मेरी है। फिर भगवान ने उसको मारा। और फिर वही जब द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र बनकर के प्रकट हुए तो शिशुपाल ने कहा रुक्मिणी से मैं ब्याह करूंगा, ये मेरी है। भगवान ने कहा इस बार तो तुमको बाद में मारेंगे, अभी तो पहले रुक्मिणी को ले जाएं, और भगवान ने रुक्मिणी का हरण कर लिया। तीनों अवतारों में भोग्या नहीं हो सकती। भगवान वराह ने हिरण्याक्ष से युद्ध किया। हिरण्याक्ष ने कहा आओ, तुम्हारे जैसे जंगली सुअर को मैं ढूंढता रहता हूं। भगवान ने भी कहा आओ आओ, तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को मैं भी ढूंढता रहता हूं। युष्मान विधये मृगये ग्राम सिंहान। ग्राम सिंह माने कुत्ता, कुत्ते को ग्राम सिंह कहा जाता है क्योंकि वो गांव का शेर होता है, अपने गांव में खूब भूखता है और दूसरे गांव में जाए तो पूंछ दबा करके भागता है। तो गांव का सिंह कौन है? बोले कुत्ता। भगवान ने कहा आओ आओ, तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को मैं भी ढूंढता रहता हूं। ये संस्कृत साहित्य कितना समृद्ध है। इस साहित्य में किसी के लिए अपशब्द का भी प्रयोग किया जाता है तो कितने परिमार्जित शब्दों में किया जाता है। भगवान गाली दे रहे हैं हिरण्याक्ष को, लेकिन सीधे नहीं कह रहे हैं। सीधे भगवान कहते हैं तुम तो ग्राम सिंह हो, आओ लड़ो। और संस्कृत की ये जो संस्कृत के ऐसे शब्द जो बड़े कटु होते हैं किसी के लिए क्रोध में और ऐसी परिस्थिति में प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों को सुनो तो सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे किसी को मूर्ख कहना हो तो संस्कृत में कहते हैं देवानाम प्रियः, ये देवताओं का प्रिय। देवताओं का प्रिय माने मूर्ख आदमी, देवानाम प्रियः। किसी को कहा जाए ये ब्राह्मण बंधु हैं तो ब्राह्मण बंधु का मतलब ब्राह्मण तो है लेकिन ब्राह्मण का एक भी धर्म इसके अंदर नहीं है, ये अर्थ होता। ब्राह्मण बंधु है क्योंकि ये संस्कार संपन्न भाषा है। संस्कार संपन्न भाषा होने के कारण ही इसका नाम संस्कृत भाषा है। संस्कृत का मतलब ही है जिसका संस्कार हुआ है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की प्रतिष्ठा दो चीजों में है। आज भारत को विश्व गुरु और क्या क्या बनाने की योजनाएं चल रही हैं, तो भारत की प्रतिष्ठा केवल दो विषयों में है बस। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। ये भारत की भारतीय संस्कृति और यहां की संस्कृत भाषा, इन्हीं दो में भारत की प्रतिष्ठा विराजमान। इन्हीं दो से भारत की प्रतिष्ठा है। इसीलिए आज तक संस्कृत भाषा में भद्दी गालियां नहीं होती। दुनिया के हर भाषा में लोग एक दूसरे के लिए क्रोध में भद्दी गालियों का प्रयोग करते हैं, उनका अर्थ बड़ा भयानक होता है। लेकिन संस्कृत भाषा में आज तक के इतिहास में ऐसी भद्दी गालियों के लिए कोई शब्द ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं। ऐसी संस्कार संपन्न भाषा। भगवान ने कहा आओ, तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को मैं ढूंढता रहता हूं। और फिर भगवान के साथ युद्ध हुआ। भगवान ने एक थप्पड़ मारा, उसको घूर्णित हो गया
उसकी आंखें बाहर आ गईं और हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई। भगवान ने हिरण्याक्ष को मारने के बाद धरती को ला करके जल के ऊपर स्थापित किया और धरती के अंदर आधार शक्ति की प्रतिष्ठा की, जिस आधार शक्ति के कारण धरती के एक एक परमाणु आपस में संपृक्त हैं और ये धरती कार्य रूप विद्यमान है। इस धरती का लक्षण जहां बताया शास्त्र में, तो कहते हैं धरती दो प्रकार की है, एक नित्य एक अनित्य। तत्र गंधवती पृथ्वी सा नित्या नित्या, नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा। धरती नित्य और अनित्य दो प्रकार की। नित्य धरती जो है वो परमाणु रूपा है। आज परमाणु की खोज जो है विदेश के वैज्ञानिकों ने की, तो लोग कहते हैं अरे परमाणु पर शोध किया। लाखों वर्ष पहले हमारे यहां लिखा है कि यह धरती का दो रूप है, एक परमाणु रूप एक अनित्य रूप। परमाणु रूप धरती जो है वो नित्य है। परमाणु रूप क्या है बोले, धरती के दो टुकड़े हो जाएं, फिर उन दो का चार हो, चार का आठ हो, आठ का 16 हो, 16 का 32 हो, टुकड़े करते 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 अंतिम टुकड़ा जो बचे जिसको तोड़ा न जा सके उसका नाम परमाणु है और वो नित्य होता है। तो धरती का जो परमाणु है वो नित्य है और उन परमाणुओं का जो संगठन है जिस पर हम लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, रोलर चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ये क्या है बोले ये कार्य रूप धरती है। तो कार्य रूप धरती और नित्य धरती दो भेद बताए। सा नित्या नित्या, नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा। तो ये जितने परमाणु हैं धरती के, ये आपस में क्यों सटे हुए हैं? इस धरती के अंदर भी पानी है, धरती के ऊपर भी पानी है चारों तरफ, और कहते हैं धरती पर 3 हिस्सा पानी ही है, भीतर बाहर सब मिला करके। आप विचार करो, कोई मिट्टी का इतना बड़ा टुकड़ा 3 गुना पानी में डाल दो तो क्या होगा बोले, थोड़ी देर में गल करके हलवा बन जाएगा। लेकिन लाखों वर्षों से ये धरती अपने से ज्यादा जलांश में विद्यमान होने पर भी इसके परमाणु आज तक एक दूसरे से संगठित हैं और उन परमाणुओं से संगठित इस धरती पर इतनी बड़ी प्रकृति विद्यमान है, जीव जंतु विद्यमान है और लाखों वर्षों से ये सृष्टि चल रही है। तो इस धरती के अंदर वो कौन सी शक्ति है जो समस्त परमाणुओं को जोड़ रखती है? इस विषय में हमारे वेदांत में कहते हैं कि भगवान ने धरती में आधार शक्ति की प्रतिष्ठा की। उस आधार शक्ति की प्रतिष्ठा के कारण सारे परमाणु एक दूसरे से संगठित होकर इस कार्य रूप धरती में विद्यमान हैं और इस पर सब कुछ चहलकदमी चल रही है और सभी लोग आनंदित हो रहे हैं। ये सब दार्शनिक विषय है। न्याय शास्त्र में, मीमांसा शास्त्र में इन सब विषयों पर विचार किया जाता है। इसीलिए आज भी भगवान की जब पूजा करने की विधि क्या है, हम लोग पूजा तो कर लेते हैं लेकिन अपने अपने हिसाब से कर लेते हैं। भगवान की मूर्ति रख ली, बस मूर्ति को आरती उतारा, भोग लगाया, पूजा हो गई। ठीक है, वो भी होती है, जितना जिसका ज्ञान है उस हिसाब से करे। भगवान तो सब जानते हैं, भाव से करते। लेकिन जब विधि की बात आती है तो भगवान की पूजा करने के समय सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है बोले, हाथ में पुष्प लेकर पहले आधार शक्ति को प्रणाम किया जाता है। आधार शक्त्यै नमः, सबसे पहले शुरुआत यहीं से होती है। आधार शक्ति को प्रणाम करते हैं कि वो आधार शक्ति न होती तो ये धरती न होती, हम न होते और न यहां भगवान बैठे होते, तो हम इनकी पूजा कैसे करते? जिस आधार शक्ति की भगवान ने प्रतिष्ठा की पहले उसका पूजन होता है, आधार शक्ति नमः। तब उसके बाद भूमि का पूजन होता है, कूर्म का पूजन, शेष का पूजन, फिर भगवान के सिंहासन का पूजन जिस पर भगवान विराजमान हैं, उन सिंहासनों के एक एक पावदान का पूजन, और फिर सारे देवताओं का पूजन करने के बाद तब भगवान के विग्रह में भगवान का ध्यान किया जाता है और तब उनकी आरती पूजा जो भी विधान है सब, ये सब आगम शास्त्र में वर्णन है। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, धरती को जल पर स्थापित कर दिया और फिर धरती पर स्वायंभू मनु और शत्रुपा जो ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए, ब्रह्मा के शरीर के आधे भाग से, दाहिने भाग से स्वायंभू मनु उत्पन्न हुए और ब्रह्मा के बाएं भाग से एक स्त्री उत्पन्न हुई जिनका नाम शत्रुपा। स्त्री पुरुष दो उत्पन्न हुए ब्रह्मा के शरीर से। इसका मतलब बोले ब्रह्मा में दोनों तत्व विद्यमान था। सृष्टि के मूल का यही सिद्धांत है। आज भी विज्ञान इस बात को मानता है
कि हर पुरुष के शरीर में एक स्त्री विद्यमान है और हर स्त्री के शरीर में एक पुरुष विद्यमान है। यह सूक्ष्म सिद्धांत ब्रह्मा जी के द्वारा ही प्रवर्तित हुआ। ब्रह्मा के शरीर में दोनों तत्व विद्यमान थे और आधा ही शरीर से स्त्री बन गई और आधे से पुरुष बन गए। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। और स्वयंभू मनु सतरूपा ने इस धरती पर आकर ब्रह्मावर्त में अपनी राजधानी बनाई। ब्रह्मावर्त गंगा और जमुना, इन दोनों नदियों के बीच का जो भूभाग है, द्वाबा है, उसी का नाम ब्रह्मावर्त है। गंगोत्री जमुनोत्री से लेकर तीर्थराज प्रयाग तक, जहां गंगा में जमुना का संगम होता है, उस बीच की जो पट्टी है, यहां से लेकर उत्तराखंड तक, ये ब्रह्मावर्त है। और ये ब्रह्मावर्त इस धरती की सबसे पवित्र भूमि मानी जाती है। जैसे हमारे शरीर में सब शरीर है, लेकिन शरीर में भी सब अंग एक बराबर नहीं। अपने ही शरीर में कुछ अंग ऐसे हैं जिन अंगों का स्पर्श हो जाए तो हाथ में मिट्टी लगाना पड़ता है, धोना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है। और इसी शरीर में एक अंग हृदय भी है कि कोई भी उपासना करते समय अपने हृदय पर हाथ रख करके भगवान को अपने हृदय में प्रतिष्ठित किया जाता है। वो परम पवित्र स्थान है। उसी प्रकार ये संपूर्ण धरती दिव्य है, परंतु इस धरती में भी ब्रह्मावर्त परम पवित्र क्षेत्र है। और ब्रह्मावर्त के बाद दूसरा पवित्र क्षेत्र जो है, उसका नाम आर्यावर्त है। इसीलिए संकल्प में बोलते हैं, आर्यावर्तिक देशांतर्गते ब्रह्मावर्त देशे। आर्यावर्त क्या है? बोले उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में विंध्य पर्वत, इन दोनों के मध्य में, और पूर्व में समुद्र और पश्चिम में समुद्र, पूर्व पश्चिम में समुद्र और उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्य, इसके मध्य का जो भूभाग है वो आर्यावर्त है। ये आर्यावर्त और आर्यावर्त में ब्रह्मावर्त, ये परम पावन पवित्र भूमि है, देव भूमि है। और इस भूमि में संपूर्ण प्रकृति जो है निवास करती है। संपूर्ण प्रकृति अगर कहीं धरती पर है तो केवल इसी भूमि पर, आर्यावर्त में और ब्रह्मावर्त में। इसी धरती पर चले जाओ, दुनिया में बहुत ऐसी जगह है जहां बरहो मास ठंडी ही पड़ती है, गर्मी होती ही नहीं। और इसी धरती पर बहुत ऐसी भूमि है जहां केवल गर्मी ही होती है। बहुत ऐसी भूमि है जहां पर केवल पानी ही बरसता रहता है। लेकिन भारतवर्ष में और आर्यावर्त में, इसी भारतवर्ष में ही दक्षिण में चले जाओ, ठंडी नहीं पड़ती। विंध्य पर्वत के उधर जाने के बाद ठंडी कहां होती? सारी प्रकृति, संपूर्ण प्रकृति अगर कहीं धरती पर है तो ब्रह्मावर्त और आर्यावर्त में। इसीलिए इसको सर्वोत्तम भूमि माना गया है। संपूर्ण प्रकृति, हेमंत, बसंत, शिशिर, ग्रीष्म, वर्षा, शरत, सातों 6 ऋतुएं पूर्ण रूप से भारतवर्ष में पाई जाती है। ऐसी पावन भूमि। तो ब्रह्मावर्त में श्री मनु जी महाराज ने अपनी राजधानी बनाई। और फिर श्री मनु जी महाराज की 5 संतानें हुई। मनु और शत्रुपा की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनके वंश का वर्णन सुखदेव जी ने बड़े विस्तार से किया है। कारण बोले, इनके वंश में भगवान के परम भक्त हुए और इनकी बेटियों के कुल में भगवान का अवतार हुआ। इसलिए मनु जी के वंश का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। मनु जी की जो बेटी देवहूति, उनका विवाह ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न महर्षि कर्दम के साथ हुआ। महर्षि कर्दम बड़े दुर्धर्ष तपस्वी थे। सरस्वती नदी के तट पर महर्षि कर्दम ने 10,000 वर्ष तक तप किया। और किस लिए तपस्या की? बोले, हमारा विवाह हो जाए। विवाह करने के लिए महर्षि कर्दम ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, भगवान की आराधना की। क्यों? बोले, विवाह करके महर्षि कर्दम गृहस्थ जीवन में रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहते थे। गृहस्थ धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है और समस्त धर्मों का मूल है गृहस्थ धर्म। ये बाबा जी लोग चाहे जितना चिल्लाएं, हम विरक्त हैं, हम बड़े त्यागी हैं, हम बैरागी हैं,
लेकिन गृहस्थ धर्म ही समस्त धर्मों का मूल है। गृहस्थ नहीं होगा तो सन्यासी कहां पैदा होगा? सन्यासी क्या, सन्यासी थोड़ी पैदा होता है। कोई गृहस्थ का ही बेटा सन्यासी बनेगा। ब्रह्मचारी बन करके वेद कौन पढ़ेगा? बोले कृषि गृहस्थ का ही बेटा ब्रह्मचारी बन करके वेद पढ़ेगा। कोई वानप्रस्थी बनेगा तो कहां से आएगा? आकाश से थोड़ी टपकेगा। कोई गृहस्थ ही अपने घर को छोड़कर अंत में वैराग्य संपन्न होकर के वानप्रस्थी होगा। तो गृहस्थ धर्म सारे धर्मों को का मूल है। अन्य तीनों आश्रमों को उत्पन्न करने वाला है, और उत्पन्न ही करने वाला नहीं है, पालन करने वाला भी। ब्रह्मचारी भिक्षा मांगता है। ब्रह्मचारी को खाने का ठिकाना नहीं रहता। न वो खेती कर सकता है, न दुकान कर सकता है, न व्यापार कर सकता है। क्यों? बोले ब्रह्मचारी को केवल पढ़ना है। तो खाए कहां से? तो शास्त्र ने कहा भीख मांगो। इसीलिए यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो ब्रह्मचारी भिक्षा मांगता है। भवत भिक्षाम देहि, मां से भिक्षा मांगता है। जब जनेऊ होता है तो देखे होंगे, जनेऊ संस्कार होता है तो ब्रह्मचारी भिक्षा मांगता है। तो ब्रह्मचारी भी भिक्षा मांग करके अपनी जीविका चलाता है। और सन्यासी, बोले सन्यासी भी भिक्षा मांगता है। सन्यासी के विषय में तो लिखा ही है भिक्षा मांग करके खाओ। वानप्रस्थी, बोले वानप्रस्थी भी भिक्षा मांग करके खाता है। तो बचा कौन? बोले गृहस्थ। तो ये तीनों भीख मांगने के लिए कहां जाएंगे? बोले किसी गृहस्थ के घर ही तो जाएंगे। देगा कौन? तो ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी, इन तीनों आश्रमों को उत्पन्न करने वाला और इन तीनों का पोषण करने वाला गृहस्थ आश्रम। इसीलिए शास्त्र ने कहा धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थ आश्रम धन्य आश्रम है। लेकिन गृहस्थ होता कौन है पहले ये जान। केवल विवाह कर लिया, खूब नाचे घोड़ी पर के बैठ करके गए और ब्याह करके आ गए, बोले हम गृहस्थ हो गए। इतने मात्र से कोई गृहस्थ नहीं होता। गृहस्थ का मतलब है कि विवाह, पहले तो विवाह शास्त्र सम्मत हो। किसी से जाकर के अपने मन से ब्याह कर लो, वो गृहस्थ नहीं होता, वो पतित होता है। इसीलिए हमारे यहां वर्ण व्यवस्था है, अपने अपने वर्ण, जाति, धर्म, गोत्र, कुल के अनुकूल कन्या का वर्ण हो, तब वो विवाह विवाह कहलाता है। नहीं तो विवाह नहीं है, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी स्वच्छंदता है। तो धर्म के अनुकूल पाणिक ग्रहण करे, और फिर पाणिक ग्रहण करने के बाद विवाह के बाद एक गृहस्थ को क्या क्या करना चाहिए शास्त्र में जो लिखा है उसका पालन करे, तब वो गृहस्थ है। क्या क्या पालन करना चाहिए? बोले विवाह के बाद पत्नी के साथ गृह अग्नि का परिग्रहण करे। जिस अग्नि में विवाह हुआ, जिस अग्नि की परिक्रमा करके विवाह संपन्न हुआ, उस अग्नि को अपनी ससुराल से लेकर अपने घर आवे और घर में लाकर यज्ञ कुंड बना करके उसमें उसकी प्रतिष्ठा करे, और वो अग्नि बुझने न पावे। सायंकाल प्रातः काल दोनों समय उस अग्नि की परिचर्या करे और उसमें हवन करे। 2 आहुति सुबह, 2 आहुति शाम, जीवन पर्यंत। आवसथ्यादानम दार काले दायद्य काले वा, वेद कहता है कि इस प्रकार से आवसथ्यादान करके और उस अग्नि की समर्चा करे, और उसी अग्नि का बना हुआ भोजन करे। रसोई में भोजन बनना हो तो उसी से अग्नि निकाल के ले जाकर के चूल्हा जलाया जाए, और तब उस अग्नि पर पका हुआ वो भोजन ग्रहण करे। और जो भोजन बने उस भोजन के द्वारा वो बलि वैश्वदेव करे, पितरों का श्राद्ध करे, तर्पण करे। ब्राह्मण भोजन भी करावे तो उसी अग्नि पर बना करके वो ब्राह्मणों को भोजन करावे। इन सब विधियों का जो पालन करे वो गृहस्थ होता है। गृहस्थ होना इतना सरल है। सदगृहस्थ जिसे कहा जाता है शास्त्र में, उस गृहस्थ धर्म का जो पालन करते, ऐसा पालन करना कितना कठिन है। लेकिन धर्म कभी निर्मूल नहीं होता। ये धरती धर्म पर टिकी हुई है। इस धरती को किसने संभाल रखा है? वेदव्यास जी कहते हैं कि ब्राह्मण, वेद, पतिव्रता स्त्री, इन सब के धर्म से ये धरती टिकी हुई। गाय, गौ माता की कृपा से ये धरती टिकी है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः, गो भी इस धरती पर गाय है, इसलिए धरती टिकी है। गौ चैन से कहीं बैठ रही है, जुगाली कर रही है, उसे प्रसन्नता है, तो उस गौ की कृपा से यह धरती टिकी। गोभिर विप्रैश्च, जो ब्राह्मण अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, त्याग वैराग्य पूर्वक जीवन जी रहे हैं, उन ब्राह्मणों के त्याग और तप से यह धरती टिकी। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च,
चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उन वेदों की महिमा से यह धरती टिकी है। गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सती भी, और पतिव्रता स्त्रियां जो हैं, सती धर्म का पालन करने वाली ऐसी पतिव्रता स्त्रियों के कारण यह धरती टिकी है। नर्तकियों से यह धरती नहीं टिकी है, मंच पर शो करने वाली स्त्रियों से यह धरती नहीं टिकी है। धरती उन देवियों के द्वारा टिकी है जिन देवियों ने अपने जीवन में सत्य व्रत का पालन किया, पातिव्रत का पालन किया, धर्म का रक्षण किया। उन देवियों की कृपा से धरती टिकी। सती भी, सत्यवादी भी, और सत्य बोलने वाले सत्यवादी प्राणियों के सत्य के प्रभाव से धरती टिकी। सती भी, सत्यवादी भी। अलुब्धैर दानशीलश्च, और जिसके जीवन में लोभ नहीं है, ऐसे निर्लोभी प्राणियों के कारण यह धरती टिकी। नहीं तो लोभी तो इतने हैं संसार में महाराज की लोगों का गला काट रहे हैं। जिसके जीवन में लोभ नहीं है उसके कारण यह धरती टिकी है। और दानशीलश्च, भगवान ने जिनको दिया है, सामर्थ्य है, वो दान कर रहे हैं, लोगों का सहयोग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनके उस दान के कारण यह धरती टिकी है। इन 7 लोगों ने इस धरती को संभाल रखा है। गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सती भी सत्यवादी, तब धर्म टिका है। आप कहोगे गृहस्थ का इतना बड़ा जो धर्म आपने कहा, क्या आज के युग में गृहस्थ उस धर्म का पालन कर पाएगा? करना चाहेगा तो कर पाएगा। धर्म शाश्वत होता है। धर्म किसी देश और काल के नियम में नहीं होता। आज लोग एक बातें कहते हैं, कथा तो हम आपको सुनाई देंगे, 2 मिनट में सब बात हो जाएगी। देखो आजकल एक बात आती है, लोग कहते हैं महाराज उस युग में वो संभव था, आज नहीं संभव है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। धर्म हर युग के लिए, धर्म युग और समय के अनुसार परिवर्तनशील नहीं होता। आज लोग कहते हैं, बड़े बड़े विचारक बड़े बड़े सभाओं में जाते हैं तो अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, कहीं का कहीं तुक्का भिड़ा करके बात सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं उस जमाने में वो था, आज इसमें परिवर्तन होना चाहिए। और तो और बड़े बड़े तथाकथित समाज के सेवक कहलाने वाले लोग कहते हैं धर्म ग्रंथों में अब परिवर्तन करना चाहिए। हाँ, धर्म ग्रंथों में परिवर्तन होना चाहिए। उस युग में वो था, अब बदलो। बोले अगर आज तुम बदलोगे तो कल की पीढ़ी कहेगी वो उस युग के लिए था, अब और बदलो। फिर आगे वाली पीढ़ी आएगी, कहेगी इसको भी बदलो, हमारे अनुकूल नहीं है। फिर तो तुम्हारा धर्म जो उसका वास्तविक स्वरूप है वो कभी रहेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। धर्म कभी परिवर्तनशील नहीं होता। हर युग में वो धर्मग्राही होता है। और आज भी इस धरती पर इस गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले लोग विद्यमान हैं, तब यह धरती टिकी। अग्नि को लाकर अपने घर में उस अग्नि की सेवा करे सायंकाल प्रातः काल, और उतना ही नहीं, कुछ दिन तक उस अग्नि की सेवा करने के बाद अन्य 4 अग्नियों की और प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि और सभ्य, ये 4 नाम की अग्नि के 4 कुंड बनाकर, और एक पहले से 5, फिर उन 5 कुंडों में प्रतिदिन सायंकाल प्रातः काल होम करते हुए जो जो कर्तव्य कर्म विहित है शास्त्र में, उन सबको करते रहना। और वो पति पत्नी जो गृहस्थ हैं, ये करते हुए उनका जीवन बीते। यावत जीवम अग्निहोत्रम, जो ही जब तक जीवन हो तब तक अग्निहोत्र करे। और पति पत्नी में कोई व्यक्ति पहले मर जाए तो जो व्यक्ति पहले मर जाएगा उसका अंतिम संस्कार उसी अग्नि से किया जाएगा। जिस अग्नि में जीवन भर उसने यजन किया, उसी अग्नि से उसका अंतिम संस्कार होगा। ये गृहस्थ धर्म है। आप कहोगे ऐसे गृहस्थ तो धरती पे मिलेंगे नहीं। बोले मिलेंगे, आप देखना चाहो तो मैं बता दूं। आज भी पूरे भारतवर्ष में 119 परिवार ऐसे हैं जो आज भी इस धर्म का पालन कर रहे हैं। तब ये धरती गिना हुआ है, हिसाब है, 119 परिवार पूरे भारत में आज भी हैं। हमारे अयोध्या में भी एक परिवार है, हमारे गुरु भ्राता हैं, हमारे गुरु भाई हैं, हमारे बड़े स्नेही हैं श्री राम द्विवेदी जी। और वेदादि का अध्ययन करने के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके वो इन सारे कर्मों का नित्य प्रतिपादन करते हैं। और ऐसे लोग पूरे भारत में 119 लोग अभी भी हैं। और वे लोग अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ करते हैं, और सदा सवेरे से शाम तक अपने गृहस्थ धर्म की विधियों में ही लगे रहते हैं। उनको दुनिया से मतलब नहीं है, वो गृहस्थ जीवन है। और उस गृहस्थ धर्म के लिए वो धर्म कब करोगे? उस धर्म को करने का अधिकार कब होगा? बोले जब विवाह करोगे। बिना विवाह के वो धर्म नहीं होता। पत्नी मर जाए तो फिर वो पुरुष अग्निहोत्र नहीं कर सकता। क्यों? बोले पत्नी के साथ अग्नि चली जाएगी, उसी अग्नि से उसका दाह होता है पत्नी का। तो गृहस्थ होकर के ही इन धर्मों का पालन व्यक्ति करता है।
इसीलिए महर्षि कर्दम ने विचार किया कि मैं भी विवाह करूं और फिर गृहस्थ होकर के इन सारे धर्मों को करूं। इसलिए 10,000 वर्ष तप किया महर्षि कर्दम ने कि हमारा विवाह हो जाए। आप कहोगे विवाह करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, आजकल तो रास्ते चलते ब्याह हो जाता है लोगों का, रास्ते चलते ब्याह हो जाता, आंखें चार हुई, हो गया, बात बन गई। बोले बात तो सही है, रास्ते चलते ब्याह हो जाता है, ब्याह तो कुत्ता बिल्ली का भी हो जाता है, पशु पक्षियों का भी होता है, लेकिन उनसे पैदा कौन होता है? बोले कुत्ता बिल्ली पिल्ला पिल्ली पैदा होते हैं। वैसे ही संस्कारवान संतानें पैदा होंगी और सदगृहस्थ होगा, धर्म का आचरण करने वाला सदगृहस्थ होगा तो उसके घर में राम पैदा होंगे, कृष्ण पैदा होंगे, विवेकानंद पैदा होंगे, उसके यहां शंकराचार्य पैदा होंगे, उसके यहां रामानुजाचार्य पैदा होंगे, उसके यहां षटकोप सूर्य जैसे महापुरुष अवतरित होंगे, तब पैदा होंगे। पहले तो खेती तैयार करो, खेती बंजर पड़ी है, उसमें ऊर्जा नहीं है, तो फिर वहां पैदा कौन होगा? बोले घास फूस पैदा होगा, कोई दिव्य वनस्पति, कोई दिव्य चीजें थोड़ी पैदा हो। तो महर्षि कर्दम ने 10,000 वर्ष तक तप किया कि मेरा विवाह हो जाए। भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने दर्शन दिया। भगवान जान गए कि इन्होंने विवाह के लिए तप किया है और भगवान ने कहा कि विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयोजित, तुम्हारे चित्त के भाव को मैं जान गया और मैंने सब योजना पहले से बना दी। तुम विवाह करना चाहते हो, चिंता मत करो, बस कल छोड़ करके परसों एक दिन बाद मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे और विवाह का प्रस्ताव करेंगे, स्वीकार कर लेना, घर बैठे ब्याह हो जाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और भगवान ने यह भी कह दिया कि विवाह के बाद 9 बेटियां पैदा होंगी, एक बेटी नहीं 9 बेटी पैदा हो। दूसरा व्यक्ति होता तो कहता महाराज तब रहने दो, 9 बेटी हम कहां तक ब्याह करते रहेंगे, परेशान हो जाएंगे। लेकिन भगवान की आज्ञा थी, भगवान ने कहा 9 बेटियां पैदा होंगी और फिर 10वीं संतान जो पैदा होगी वो पुत्र होगा, और वो पुत्र कोई और नहीं होगा, मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। धर्म का फल क्या है? बोले धर्म के फल भगवान है। धर्मस्य प्रभुरच्युतः, धर्म के प्रभु भगवान है, अच्युत है। भगवान ने कहा मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। और तव क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणेष्ये तत्व संहिताम, और आपकी पत्नी देवहूति के गर्भ से उत्पन्न होकर मैं तत्व संहिता का प्रणयन करूंगा, सांख्य शास्त्र का प्रणयन करूंगा। ये सब कह करके भगवान अपने गरुड़ पर बैठे और चल पड़े। महर्षि कर्दम के आश्रम से भगवान जब अपने गरुड़ पर बैठ करके जाने लगे, इस झांकी का बड़ा सुंदर वर्णन किया है श्री सुखदेव जी ने कि भगवान जब अपने गरुड़ पर बैठे तो स्वर्ण के समान चमकता हुआ भगवान श्री गरुड़ जी का विग्रह, और गरुड़ जी के विग्रह पर नील कमल के समान जिनकी कांति ऐसे भगवान पीतांबर धारण किए हुए विराजमान, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। भगवान के चरण के स्पर्श से बार बार गरुड़ जी महाराज के पीठ पर बैठकर भगवान जब चलते हैं तो अपने चरणों से इशारा करते हैं, इधर चलो उधर चलो। तो जिन चरणों से बार बार गरुड़ जी के शरीर को छू करके भगवान इशारा करते हैं, गरुड़ जी के शरीर के उस जगह पर भगवान के चरणों की ठोकर लगते लगते घट्टे पड़ गए। उनका उस घट्टे का चिंतन किया है यामुनाचार्य स्वामी जी ने अपने आलवंदार स्तोत्र किणांक शोभितम। तो गरुड़ जी महाराज की पीठ पर भगवान जब विराजमान हुए तो निरीक्षितस्तस्य ययावशेष सिद्धेश्वराभिष्टुत सिद्ध मार्ग आकर्णयन पत्र रथेन्द्र पक्षैरुच्चारितम स्तोम मुदीर्ण साम। भगवान जब गरुड़ पर बैठ करके चले तो गरुड़ जी ने अपने पंख को जब फैलाया और पंख को हिलाया तो गरुड़ जी के पंख से सामवेद के मंत्र प्रकट होने लगे, सामवेद की ऋचाएं प्रकट होने लगी। सामवेद के वामदेव्य जज्ञा यज्ञीय ये सब जो सामवेद के गान हैं वो गान प्रकट होने लगे, और उन गानों को सुनते हुए भगवान गरुड़ पर बैठ करके जा रहे। हमारे पूज्य आचार्य चरण कहा करते थे, किसी व्यक्ति ने उनसे कहा महाराज जी अब जमाना बहुत आगे चला गया है। बोले क्या चला गया है जमाना आगे?
बोले अब तो यात्रा बड़ी सुखद हो गई है। बोले कैसे? बोले गाड़ी में बैठो और टेप रिकॉर्ड ऑन कर दो, गाना सुनते हुए, संगीत सुनते हुए यात्रा करो। बोले कुछ नया नहीं हुआ है, हमारे भगवान भी जब चलते थे गरुण पर बैठ करके तो गरुण जी के पंखों से गीत प्रकट होता, सामवेद की ध्वनि प्रकट होती। वेद व्यास जी कहते हैं आकर नयन पत्र रथेन्द्र पक्षैरुच्चारितम स्तोम उदीर्ण साम। सामवेद के उत्कृष्ट गान, वामदेव यज्ञा यज्ञीय, ये सब गान जो सामवेद के हैं वो सब उच्चरित होते थे और भगवान सुनते हुए जा रहे हैं। भगवान विदा हो गए। महर्षि कर्दम के आश्रम में 2 दिन बाद मनु जी अपनी बेटी को लेकर के पहुंचे और उन्होंने कहा आप मेरी कन्या का दान स्वीकार करो। महर्षि कर्दम तो पहले से तैयार बैठे थे, सब मता पता ही था, भगवान कह करके गए थे। महर्षि कर्दम ने कहा बाढ़म उद्बोध कामो हम, बहुत अच्छी बात है, हम तो ब्याह करना ही चाहते, हम तो इसीलिए तपस्या किए और आप आ गए, बहुत अच्छा किया। और आपकी कन्या तो मेरे अनुरूप है। भगवान से विवाह की इच्छा की और भगवान ने उनके इस संकल्प को पूरा किया, इसलिए विवाह भी कितना दिव्य हुआ। मनु जी की बेटी देवहूति प्राप्त हुई। और देवहूति शायद, देखो लौकिक बात मैं कह रहा हूं, व्यवहार जगत की बात कह रहा हूं, भगवान पर भरोसा करोगे तो सब अच्छा ही होगा। आजकल लोग कहते बिना देखे कैसे शादी कर लें, समझा नहीं, जाना नहीं और शादी कर ले। अरे भगवान पर भरोसा कर, अपनी परंपरा का निर्वाह करते हुए शिष्टता पूर्वक कर लोगे तुम्हारा भला होगा। महर्षि कर्दम ने देखा ही नहीं था, भगवान ने कहा है तो जो होगा अच्छा ही होगा। और देवहूति जब आई तो देवहूति कितनी सुंदर थी महाराज। देवहूति के सौंदर्य का जो वर्णन किया है भागवत में कि देवहूति जब स्नान करने के बाद अपने महल के छत पर खड़ी होकर अपने केशों को सुखा रही थी, बालों को धूप में टहल रही थी, उसी समय विश्वावसु नाम का गंधर्व विमान में बैठ करके जा रहा था और देवहूति के सौंदर्य को देखा तो विश्वावसु गंधर्व विमान के सहित नीचे गिर पड़े। ऐसा सौंदर्य, विश्वावसुर न्यपतत स्वाद विमानात, वेद व्यास जी कहते हैं विमान के सहित वो नीचे गिर पड़ा, दुर्घटना हो गई महाराज। ऐसी सुंदरी थी देवहूति। और ला करके मनु जी ने कहा ये मेरी बेटी है, इसे आप स्वीकार करो। महर्षि कर्दम ने पाणी ग्रहण किया और विवाह के पश्चात माता पिता चले गए। राजा की बेटी, और ब्याही किसको गई? बोले बाबा जी को, जिसके घर में खाने को नहीं, फूस की झोपड़ी। लेकिन देवहूति संतुष्ट है। देवहूति ने कभी ये नहीं कहा कि आपके घर में कुछ नहीं है, हमारे यहां तो ये था वो था वो था, जो है उसमें संतुष्ट है। यही नारी का धर्म है, यही नारी का धर्म। देवहूति आई, पिताजी चले गए, माता चली गई। माता पिता के चले जाने के बाद अपने पति की सेवा करने लगी। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित को विदा। माता पिता के चले जाने के बाद पतिमिंगित को विदा, अपने पति के इंगित को, अपने पति के इशारे को समझकर, उनके मनोभाव को समझकर तदनुकूल सेवा करने लगी। पत्नी वही है जो अपने पति के मन को पढ़ ले, उसके मन को जान ले, उसे कहना ना पड़े। कहने पर करे तब तो ठीक है, करना चाहिए ही, लेकिन कहने की भी जरूरत न पड़े, उसका मन क्या चाहता है उसे वो समझ ले। देवहूति महर्षि कर्दम के मन के भाव को जान जाती थी। नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभुम। जैसे भवानी भगवान शंकर की सेवा करती हैं, उसी प्रकार देवहूति महर्षि कर्दम की सेवा करने लगी। सेवा करने में किन किन गुणों की जरूरत होती है, एक श्लोक में यहां पर कहा है, केवल संकेत करते हैं बस। विश्रम्भेण, पहला गुण विश्रम्भ होना चाहिए। विश्रम्भ माने विश्वास। आप जिनकी सेवा कर रहे हो उनमें विश्वास रखो, संदेह मत करो। अगर संदेह किया तो सेवा नहीं हो। विश्रम्भेण। दूसरा गुण आत्म शौचेन, अपने मन को पवित्र रखो। आत्म शौच इसको कहा जाता है। मन की शुचिता, तुम्हारे मन में कपट न हो, चतुराई न हो, स्वार्थ न हो। ये ना हो कि हाँ इनको केवल प्रसन्न करना है, ये जाने कि हम सेवा कर रहे हैं, चाहे हम करें चाहे न करें, हम तो अपना काम करें। ये आत्म शौच के विरुद्ध है, आत्म शौच हो। और गौरवेण, आप किसी की सेवा कर रहे हो, ये केवल पति पत्नी की बात नहीं है कि पत्नी पति की कैसे सेवा, ये पत्नी पति की सेवा, शिष्य गुरु की सेवा, विद्यार्थी अपने आचार्य की सेवा करे, ये सेवा धर्म का गुण है। तीसरा गुण गौरवेण, अगर आप किसी की सेवा कर रहे हो तो आपके मन में हीन भावना न उत्पन्न हो कि लोग हमको क्या कहेंगे, हम इनके नौकर हैं, हम इनके सेवक हैं,
हम सेवक हैं, इस बात का तुम्हें अभिमान हो, गौरव हो। हमारा सौभाग्य है कि हम इनकी सेवा कर रहे हैं। हमसे बड़ा कौन है? ऐसे महापुरुष के चरणों में रहने का और सेवा करने का अवसर मिला, ये हमारा सौभाग्य है, ये गौरव हो, ये प्राउड फील हो कि हम बड़े भाग्यवान हैं। और अगर ये फील हुआ, ये अनुभव हुआ कि अरे हम इनकी नौकरी बजा रहे हैं, बोले तब तुमसे सेवा हुआ नहीं। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च, और अपनी इंद्रियों का दमन करो तब सेवा होगी। गुरुजी 8 घंटे सोए और तुम 4 घंटे सो, तब सेवा होगी। गुरुजी सो रहे हैं, अब उठ गए, गुरुजी ढूंढ रहे हैं कोई हमको एक गिलास पानी दे, बोले चेला खर्राटा ले रहा है, तब तो हो गई सेवा। तुम्हें अपने इंद्रियों पर दमन करना होगा। तुम्हें भूख लगी है, लेकिन जब तक गुरुजी भोजन न कर ले तब तक तुम्हें भोजन नहीं करना है। अपनी इंद्रियों का दमन, बिना दमन के सेवा नहीं होती। दमेन शुश्रूषया सौहृदेन, और कैसी सेवा? बोले सौहृद पूर्वक, सुहृद भाव से। वाचा मधुर याचक, और इसके साथ साथ तुम्हारी वाणी भी मधुर हो। बहुत अच्छी सेवा करो, समय से भोजन दे दो, समय से सेवा कर दो, गौरव का भाव भी हो, लेकिन तुम्हारी वाणी इतनी कठोर हो तो तुम्हारी सब सेवा बेकार हो जाए। आप 24 घंटे सेवा करो, समय से करो, सब कुछ अच्छा करो, लेकिन वाणी अगर तुम्हारी मधुर नहीं है तो तुम्हारी सब सेवा 2 कौड़ी की हो जाए। कोई स्त्री पति की सब सेवा बढ़िया से कर दे, लेकिन एक जहर बोल दे, आग लग जाएगी महाराज, सब सेवा बेकार हो गई। उसको फिर पानी पीने का मन नहीं करेगा कि हम अब क्या पानी पिए। इसलिए सेवा धर्म बहुत कठिन है। सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अप्य गम्य, सबसे सेवक धर्म कठोरा। इसीलिए कहा शास्त्रकारों ने कि सेवक धर्म बड़ा कठोर धर्म है। देवहूति अपने पति की सेवा करने लगी और महर्षि कर्दम यज्ञ याग आदि कर्म को करते रहते, शाम सवेरे 24 घंटे साथ में रहते, लेकिन केवल एक साथी के रूप में दोनों रहते थे। यज्ञ में जहां पत्नी की जरूरत हो देवहूति को बुलाते, देवहूति आती। शास्त्र कहता पत्नी को आज्ञावेक्षण करना चाहिए, तो पत्नी आकर के आज्ञावेक्षण कर देती। आगे वेद कहता कि पत्नी के कमर में योगत्र बंधन होने की विधि है, तो उस समय आकर के देवहूति खड़ी हो जाती, उनको योगत्र बांध दिया जाता। जहां जहां पत्नी की आवश्यकता थी उन सारे कर्मों का संपादन होता, और फिर इन कर्मों को करने के बाद थक करके महर्षि कर्दम भी जाकर के विश्राम करते और देवहूति विश्राम करती। प्रातः काल फिर वही क्रिया प्रारंभ। वर्षों बीत गए, देवहूति वृद्ध हो गई, महर्षि कर्दम वृद्ध हो गए। भोग और संसार के सुख की तरफ उनकी दृष्टि नहीं गई, धर्म की ऐसी निष्ठा थी। एक दिन महर्षि कर्दम ने अपनी देवहूति से कहा, देवी तुष्टो हम अद्य तव मानवी मानदायाः, हे मानवी, मनु की बेटी, मनु की पुत्री है इसलिए इनका नाम मानवी है। तुष्टो हम अद्य तव मानवी मानदायाः, तुमने मुझे बहुत सम्मान दिया और तुम मनु की बेटी हो, मैं प्रसन्न हूं। शुश्रूषया परमया, तुमने जो मेरी शुश्रूषा की सेवा की, परया च भक्त्या, और भक्ति पूर्वक तुमने मेरी सेवा की, मैं संतुष्ट हूं। मांगो वरदान, क्या चाहिए? समर्थ थे। महर्षि कर्दम ने कहा वरदान मांगो। देवहूति ने कहा मैं क्या मांगू, मुझे सब कुछ प्राप्त है, क्या बचा है? उत्तम कुल मिला, मानव जीवन मिला, आप जैसे महापुरुष की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला, आपके जीवन में रहकर इन सारे धर्मानुष्ठानों को करने का सुअवसर मिला, तपस्या का यह अवसर मुझे जीवन में मिला, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। बस एक चीज की प्राप्ति नहीं हुई, आप जैसे महापुरुष को प्राप्त करके आपके समान ही तेजस्वी संतान की प्राप्ति हो नारी को, तो ये नारी का नारीत्व तो सफल हो जाए। आप कृपा करो मुझे एक धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति हो, और तो मुझे सब कुछ प्राप्त है। देवहूति ने कहा यस्ते भ्यदाई समय सकृदंग संगो भूयाद गरीयसी गुण प्रसव सतीनाम, आपका अंग संग मुझे एक बार प्राप्त हो और आपके समान तेजोमय पुत्र को मैं जन्म दे सकूं, यही मेरी एक अभिलाषा है और कोई इच्छा नहीं। महर्षि कर्दम ने कहा ठीक, और महर्षि कर्दम ने अपने संकल्प से एक दिव्य विमान प्रकट किया। उस विमान में 100 परिचारिकाएं थी, 100 परिचारिका, जिनको आज एयर होस्टेस कहते हैं। आज के विमान में तो 4, 10, 15 है, वो विमान इतना बड़ा था हमारा, 100 परिचारिकाएं उसमें थी सेवा करने वाली। उन परिचारिकाओं ने महर्षि कर्दम को और देवहूति को बिंदु सरोवर में स्नान कराया। वो विमान दिव्य था, वो देवियां भी दिव्य थी। स्नान कराते ही महर्षि कर्दम का शरीर 24 वर्ष का युवा हो गया और देवहूति 18 वर्ष की हो। दोनों को अनेक प्रकार के दिव्य सुस्वादु व्यंजन भोजन कराया उन परिचारिकाओं ने, और फिर विमान में बैठाया।
मन के गति से चलने वाला वो विमान आकाश में उड़ने लगा और उसी विमान में बैठे बैठे 100 वर्षों तक महर्षि कर्दम अपनी पत्नी देवहूति के साथ अंतरिक्ष मंडल में भ्रमण करते रहे। वो विमान कहां कहां जाता रहा कुछ पता ही नहीं। वेद व्यास जी कहते हैं कि शतम व्यतीयुस्सरद कामलालसयोर्मनाक, 100 शरद ऋतुएं बीत गईं और फिर समय आने पर देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया, 9 बेटियां पैदा हुई और 10वीं संतान के रूप में, भैया विनोद जी कहां है? वो कानपुर से तिवारी जी आए, उनको आगे ला करके बैठा दो सम्मान। प्रयाग नारायण शिवाला के पूज्य श्री तिवारी जी महाराज सपरिकर हैं, उनको यहाँ विराजमान। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद 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 राधे गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान देवहूति के गर्भ में आए। तस्याम बहुतिते काले भगवान मधुसूदन, भगवान मधुसूदन देवहूति के गर्भ में आए। कार्दमम वीर्यमापन्नो जदनेग निर्वदारुणी, महर्षि कर्दम के तेज का आश्रय लेकर भगवान देवहूति के गर्भ में आए और 10 महीना व्यतीत होने पर देवहूति ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया।
भगवान कपिल का अवतार हुआ। बोलो श्री कपिल भगवान भगवान की जय। भगवान कपिल देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। पेतुस्सुमनसो दिव्या खेचरैर अपवर्जिता। आकाश में देवता खड़े हो गए और पुष्प की वर्षा करने लगे। कैसी पुष्प वर्षा? बोले एक बार पुष्प वर्षा कर दें फिर खड़े रहें। सुखदेव जी कहते हैं अपवर्जिता खेचरैहि पेतुस्सुमनसो दिव्या। लगातार पुष्प की वर्षा होने लगी महाराज। अपवर्जिता, वो वर्षा बंद नहीं हो रही थी, चल रही थी वर्षा को महाराज, चारों तरफ पुष्प पुष्प ही हो गए। भगवान कपिल अवतरित हुए। देवताओं ने जय जयकार की और फिर ब्रह्मा जी आए भगवान का दर्शन करने के लिए। भगवान कपिल के रूप में प्रकट थे। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी अपने साथ अपने पुत्रों को लेकर के आए। वशिष्ठ, कश्यप, मरीचि, अत्रि, पुलह, क्रतु, अथर्वण, ये सब महर्षि जो थे, इन सबको साथ में लेकर ब्रह्मा जी आए और भगवान का दर्शन किया, स्तुति की। ब्रह्मा जी जाने लगे तो महर्षि कर्दम ने विचार किया अब हम भी तपस्या करने जाएं। अब संतान की प्राप्ति हो गई, अब देवहूति अपने पुत्र के साथ रहेंगी और हम अब वानप्रस्थ करके भजन करेंगे। अब आगे का धर्म सोचेंगे, गृहस्थ धर्म पूरा हुआ। देवहूति ने कहा महाराज आप वानप्रस्थ धर्म का पालन करो, मैं आपको रोकूंगी नहीं। पति के धर्म में स्त्री को सहायक बनना चाहिए, बाधक नहीं बनना चाहिए। क्यों? बोले इसीलिए उसका नाम धर्म पत्नी है। स्त्री को केवल पत्नी नहीं कहा जाता, धर्म पत्नी कहा जाता। धर्माय पत्नी धर्म पत्नी, जिस पत्नी का वर्ण धर्म के लिए किया गया, हमारे धर्म में जो हमारी सहयोगिनी हो, इसीलिए उसका नाम धर्म पत्नी। देवहूति ने कहा मैं आपके धर्मानुष्ठान में बाधक नहीं बनूंगी, लेकिन ये बेटियां जो हैं इनका मैं विवाह कैसे करूंगी? आप इनका कन्यादान कर दो, फिर आप जाओ, फिर मैं आपको नहीं रोकूंगी, क्योंकि मैं नारी हूं, इतनी कन्याओं को लेकर के कहां जाऊंगी, क्या करूंगी, कहां कहां बर ढूंढती फिरूंगी। महर्षि कर्दम ने कहा ये तो करना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने इशारा किया, बोले चिंता मत करो, ये मेरे साथ जितने महर्षि आए हैं इन्हीं के साथ एक एक बेटियों का विवाह कर दो। ब्रह्मा जी के साथ जो महर्षि लोग आए थे, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, अथर्वण, शांति, इन सारे महर्षियों के साथ विवाह कर दिया। 9 बेटियों का विवाह कर दिया। इन महर्षियों के साथ महर्षि कर्दम की बेटी का जो विवाह हुआ 9 कन्याओं का, उन्हीं से जो संतानें उत्पन्न हुई, उन्हीं से ब्राह्मणों के वंश की वृद्धि हुई। ये जितने गोत्र हैं ब्राह्मणों के, ये वहीं से उत्पन्न हुए। कला नाम की बेटी का विवाह मरीचि से कर दिया। अनुसूया नाम की जो बेटी थी उसका विवाह अत्रि के साथ कर दिया। गति नाम की जो कन्या थी उनका विवाह पुलह नाम के महर्षि से किया। और क्रतु नाम के जो महर्षि थे उनके साथ क्रिया नाम की बेटी का विवाह कर दिया। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ कर दिया। इस प्रकार 9 कन्याओं का दान कर दिया। चलने लगे। देवहूति ने कहा प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा? महर्षि कर्दम ने कहा ये तुम्हारा बेटा जो है ना, ये साक्षात भगवान है, इसी के उपदेश से तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा और समय आने पर इनके द्वारा तुम्हें उपदेश की प्राप्ति होगी। ये कह करके महर्षि कर्दम अपने पुत्र कपिल की परिक्रमा करके तपस्या करने के लिए चले गए और देवहूति अपने पुत्र कपिल के साथ अपने आश्रम में रहने लगे। पति के साथ नहीं गए, पुत्र के पास रहते। नारी के जीवन की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। बाल्यावस्था में नारी पिता के संरक्षण में रहती है, युवावस्था आने पर पति के संरक्षण में वो रहती है और वृद्धावस्था आने पर वो अपने पुत्र के संरक्षण में रहती है। नारी को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। आज तो नारी स्वतंत्रता की बात की जाती है, लेकिन उस स्वतंत्रता की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं जो स्वतंत्रता व्यक्ति को स्वच्छंद बना दे, जो स्वतंत्रता सीमाओं का उल्लंघन करने की स्वतंत्रता दे। ऐसी स्वतंत्रता नारी के लिए अभिशाप बन जाती है। नारी को सदा संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि वो अबला है। कितना भी दुनिया का विकास हो जाए, सारे संसाधन हो जाएं, लेकिन नारी सदा कहीं न कहीं वो समाज में लोगों के आतंक से प्रभावित हो ही जाती है, आज के युग में भी। क्यों? क्योंकि प्रकृति का ये जो नैसर्गिक नियम है,
अनादिकाल से कि पुरुष की दृष्टि नारी के प्रति जो है, उस दृष्टि में कहीं दोष जब आता है तो विकार उत्पन्न होता है। वो दृष्टि पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तो दोष दृष्टि भी नहीं होगी, लेकिन वो दृष्टि अगर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तो सृष्टि ही नहीं चलेगी। ये सृष्टि की व्यवस्था के लिए ही वो भाव, वो दृष्टि परमात्मा ने दी है प्रकृति में, लेकिन उसका जब दुरुपयोग है तो अनर्थ है। तो ऐसी स्थिति में नारी को सदा संरक्षण की जरूरत है। इसीलिए शास्त्र ने कहा कि जब तक वो कन्या हो पिता उसका संरक्षण करे, विवाह के बाद पति करे और उसके बाद पुत्र करे, तीनों काल में उसका संरक्षण होना चाहिए। इसीलिए नारी कभी स्वतंत्र नहीं रहती, न स्त्री स्वातंत्र मरहती। देवहूति जब तक कन्या थी पिता का संरक्षण था, युवा होने पर पति के तपोतेज से सुरक्षित रही और वृद्धावस्था में अपने पुत्र कपिल के साथ रहती। महर्षि कर्दम चले गए। एक दिन कपिल भगवान अपने आसन पर बैठे थे प्रसन्न मुद्रा में। देवहूति ने देखा आज अवसर बहुत अच्छा है। देवहूति ने अपने पुत्र कपिल से कहा, बेटा तू तो भगवान है, तेरे पिता ने कहा था तू साक्षात ईश्वर है और तेरे ही उपदेश से मेरा कल्याण होना है। मैं तेरे चरणों में प्रणाम करती हूं, तू मुझे उपदेश कर, मेरा जीवन कैसे दिव्य बने और मैं कल्याण को कैसे प्राप्त करूं, ये उपदेश तुम्हारे द्वारा मुझे प्राप्त हो। अपने पुत्र से कहा। उपदेश सुनना हो तो समय की प्रतीक्षा रखनी चाहिए। दूसरी बात, जिससे उपदेश सुनना है उसका जब मन प्रसन्न हो तभी प्रश्न भी करना चाहिए। ये सब लक्षण जानना चाहिए। चाहे जब जो पूछ लो। आजकल तो ऐसे लोग हैं महाराज, रात के 2 बजे फोन मिला देंगे, वो नंबर हमारा सब जगह चलता है। रात के 2 बजे फोन मिला देंगे, महाराज एकादशी कल है कि परसों है। अब रात को तुमको 12 बजे में एकादशी बताऊं 2 बजे, शर्म नहीं आती? पूछना है तो समय से पूछो, और परिकर हैं उनसे भी पूछ लो, छोटी छोटी बातों की। हमारे यहां कहा है, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान आचार्य चरण हैं, आज तक मेरी कभी हिम्मत नहीं होती कि मैं उनको फोन लगा लूं। डरते डरते मैसेज करता हूं कि स्वामी जी कुछ आवश्यक बात करनी है, जब आपकी अनुकूलता हो तो दास को आदेश करें। आज भी स्वामी जी जानते हैं, आप भी तिवारी जी भी जानते हैं, और श्री स्वामी जी महाराज स्वयं कृपा करके जब फोन करें तो दास तो फिर समय हमेशा उठाता ही है उनका फोन, लेकिन हिम्मत नहीं होती क्योंकि उनकी व्यस्तता, अपनी साधना, आराधना, अनुष्ठान हमेशा चलता रहता है। और फिर विश्राम काल कब है, कब वो विश्राम करते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी है, वो अपने समय को किस प्रकार विभाजित करके अपने सारे कार्यों का संपादन करते हैं, उसमें दखलंदाजी करना ये अपराध होता। इसीलिए कहा कि शिष्य का लक्षण क्या है, बोले सद्बुद्धि, साधु सेवी, समुचित चरितः, तत्वबोधाभिलाषी, शुश्रूषः, त्यक्तमानः, प्रणिपतन परः, प्रश्न काल प्रतीक्षा। अपने प्रश्न काल की प्रतीक्षा का धैर्य उसके अंदर हो। हमको प्रश्न कब करना है, जब वो अनुकूल वातावरण हो तभी प्रश्न करे, और नहीं तो ऐसे बेतुके समय पर प्रश्न किया तो उत्तर तो मिलेगा नहीं, फटकार अलग से मिल जाएगी। इसलिए जब उनका मन प्रसन्न हो तभी प्रश्न करना चाहिए। भगवान कपिल प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। देवहूति ने देखा इस समय मैं प्रश्न करूं, और देवहूति ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? बोले तम त्वागताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूं और आप अपने भक्तों के संसार रूपी जंगल को काटने वाले कुल्हाड़ी हो। हमारे भी संसार जंगल को आप काट दो अपने ज्ञान के द्वारा, और मैं आपसे तत्व की जिज्ञासा करती हूं। जिज्ञासयाहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। देवहूति ने जब पूछा तो भगवान कपिल ने अपनी मां को उपदेश किया है। कई अध्याय में भागवत में इसका नाम है कपिलोपाख्यान। ये तत्व संहिता है। श्रीमद् भागवत की कथा वर्षों तक कही जाए और एक एक विषय का विवेचन स्थूल रूप से किया जाए, तब भी भागवत के संपूर्ण विषयों का विवेचन संभव नहीं है। और इसमें भी 3 घंटे की कथा में कितना होता है? इतने देर तो नाचो, इतने देर गाओ, फिर झांकी करो, फिर लोगों को सम्मान करो, सबको पट्टा उड़ाओ, माला पहनाओ। यही सब करते करते सब 3 घंटा बीत जाए तो कथा क्या सुनाओ? सीताराम करो, फिर राधे श्याम करो, और क्या। अब महाराज भगवान कपिल अपनी मां को जो उपदेश करते हैं, अब केवल उसका सार हम आपको बता देते। सबसे पहले कपिल भगवान ने अपनी मां को कहा कि मां, आत्म कल्याण के लिए व्यक्ति को आध्यात्मिक योग करना चाहिए। आध्यात्मिक योग क्या है? बोले अपने मन को, चित्त को, बुद्धि को भगवान में लगा देना, इसी का नाम आध्यात्मिक योग। किसी भी प्रकार से हमारा मन, चित्त, बुद्धि परमात्मा में लग जाए, इसी का नाम आध्यात्मिक योग है। एक बात।
अब दूसरी बात, ये योग होगा कैसे, कैसे लगेगा भगवान में मन? तब दूसरा पॉइंट कहते संतों का संग करो, संतों के चरणों में बैठ करके सुनो, अभ्यास करो और कुसंग को छोड़ो। अब तीसरा प्रश्न, संतों का संग करें तो संत कौन, कैसे संत का संग करें? जो बहुत बड़ा मठाधीश हो उसका संग करें, जो पीले रंग का कपड़ा पहनता हो उसको गुरु बनावे, जिसके लाखों शिष्य हो उसको गुरु बनावे, सोशल मीडिया पर जिसके करोड़ों फॉलोअर्स हो उसको हम अपना गुरु बनावे। बोले ये सब गुरु का मानक नहीं है, ये सब संसार है, ये गुरु का कहीं मानक नहीं है दूर दूर तक। करोड़ों जिसके फॉलोअर्स हो, जिसके लिए लाखों की भीड़ उसके पीछे दौड़ती हो, इसलिए वो संत है, ये कोई परिभाषा नहीं। कितना बड़ा वो तिलक लगाता है, केवल मत्थे पर लगाता है कि देह भर में पोते रहता है, ये मानक नहीं है। तब तो कहते हैं संत का एक निश्चित लक्षण है, और वो लक्षण जिसमें हो वो संत। क्या लक्षण? बोले उसके अंदर तितिक्षा हो, त्याग हो, तितिक्षवा, कारुणिका, उसके अंदर करुणा हो, सुहृद सर्वदेहिनाम, और समस्त प्राणियों का वो सुहृद हो, सबके प्रति उसके हृदय में सद्भाव हो, किसी के प्रति दुर्भाव न हो, अजात शत्रवः, वो अजात शत्रु हो, वो किसी को अपना शत्रु न माने। आज तो ऐसे प्रसिद्ध के लोगों के विषय में अगर थोड़ी सी बात कह दो तो सारी उनकी आईटी सेल दुनिया भर के लोगों को गाली देने में लग जाती है। क्यों? बोले सबको अपना शत्रु मान बैठते हैं छोटी सी बात पर। कहते हैं अजात शत्रवः, जो अजात शत्रु हो, और शांताः, जिसके जीवन में शांति हो, साधवः साधु भूषणाः, ऐसे जो साधु हैं वो साधु समाज के भूषण हैं। और उनकी क्या विशेषता हो? बोले मई अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। कपिल भगवान कहते हैं मेरे चरणों में उनकी अनन्य भक्ति हो, और मत कृते त्यक्त कर्माणः, मेरे लिए अपने कर्मों को, संसार को जिसने छोड़ दिया हो, और मदाश्रयः, मेरे ही आश्रित रहते हो, किसी दूसरे का आश्रय न करते हो। बने साधु और आश्रय किसका किया? कोई बड़ा जजमान आ गया, बोले महाराज आप ही की कृपा से हमारा मठ चलता है, लो तो भगवान के आश्रित हो कि सेठ के आश्रित हो, उद्योगपति के आश्रित हो। ये सब भावनाएं त्याग कर, बहुत कड़वी बात में कह रहा हूं, भगवान के भरोसे रहो बस। मदाश्रय, भगवान कहते हैं आश्रय तो मेरा करो, बाकी संसार का व्यवहार है, ये व्यवहार तो चलाना ही पड़ेगा। कथामृष्टाः, और मेरी कथा से प्रेम करें, शृण्वन्ति कथयन्ति च, और मेरी कथा को सुने और मेरी कथा को कहे, मेरी कथा से प्रेम करे। ऐसे संत अगर जीवन में मिल जाएं तो मुक्ति का द्वार खुल जाता है, मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। अब ये तो संत की बड़ी लंबी परिभाषा से बताई, लेकिन इसको हमारे संतों ने एक पद में गाया, इतने गुण जामे सो संत, जिसमें इतने गुण हो वो संत। इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। श्री भागवत मध्य यश गावत, श्री मुख कमलाकन। श्री भागवत मध्य यश गावत, श्री मुख कमलाकंत। इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत परदाया। हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत परगाया। हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे। हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे। विष
सम देखे माया, विष सम देखे माया, इतने गुण जावे सो संत, इतने गुण जावे सो संत। सहनशील आशय उदार अति, धीरज सहित विवेकी, सहनशील आशय उदार अति, धीरज सहित विवेकी। सत्य वचन सब को सुखदायक, सत्य वचन सब को सुखदायक, सत्य वचन सब को सुखदायक, सत्य वचन सब को सुखदायक। कही अनन्य व्रत एकी, कही अनन्य व्रत एकी, इतने गुण जावे सो संत, इतने गुण जावे सो संत, इतने गुण जावे सो संत, इतने गुण जावे सो संत। इंद्रिय जित अभिमानी न जाके, करे जगत को पावन, इंद्रिय जित अभिमान न जाके, करे जगत को पावन। भगवत रसिक तासु की संगति, भगवत रसिक तासु की संगति, भगवत रसिक तासु की संगति, भगवत रसिक तासु की संगति। तीनहु लोक न सावन हो, तीनहु ताप न सावन, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। श्री भागवत मध्य यस गावत, श्रीमुख कमला कंत, श्री भागवत मध्य यस गावत, श्रीमुख कमला कंत, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। महान भागवत भगवत रसिक जी महाराज का ये पद है। श्री भगवत रसिक जी कहते हैं इतने गुण जामे सो संत। कौन से गुण? बोले श्री भागवत मध्य यश गावत, भक्तों के बीच में जो भगवान की चर्चा को गाए और सुने। श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री मुख कमला कंत, और भागवतों के बीच में भगवान कमलाकांत के गुणों का जो वर्णन करे। हरि को भजन साधु की सेवा, जिसके जीवन में भगवान का भजन हो और संतों की सेवा हो। सर्वभूत पर दाया, समस्त भूतों पर, समस्त प्राणियों पर जिसके अंदर दया का भाव हो। हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, हिंसा नो, दंभ नो। दंभ क्या है? दंभ माने प्रदर्शन, बहुत ज्यादा ताम झाम, उसी को कहते हैं दंभ। दंभ से बचे और छल से बचे। विष सम देखे माया, और माया को विष के समान समझे। सहनशील आशय उदार, जीवन में सहनशीलता हो और आशय उदार हो। धीरज सहित विवेकी, और धीरवान हो, विवेकी हो। सत्य वचन सबको सुखदायक, और उसकी वाणी सत्य हो, सत्यनिष्ठ हो और सभी को सुख दे। गहि अनन्य व्रत एकी, और भगवान के प्रति अनन्य हो, भगवान के प्रति अनन्य भक्ति हो। इंद्रिय जित अभिमान न जाके, और अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया। इंद्रिय लोलुप न हो, और इंद्रिय को जीतने के बाद इंद्रिय जित होने का अभिमान भी न हो। वैराग्य तो आता है, त्याग होता है,
लेकिन त्याग वैराग्य का अभिमान भी आ जाता है। हम बड़े त्यागी, हम बड़े तपस्वी। बोले तपस्या करो, त्याग करो, वैराग्यवान बनो, लेकिन उसका अभिमान मत करो। क्यों? बोले अभिमान 1 मिनट में टूट जाता है। नारद जी को बड़ा अभिमान हो गया था, रामायण में पढ़े ना, क्या अभिमान हुआ? बोले कामदेव आया और सारे उपाय किए और नारद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कामदेव चरणों में गिर पड़ा, नारद जी ने आशीर्वाद दिया प्रसन्न होकर के, बोले जाओ तुम्हारा मंगल हो। काम तो अच्छा हुआ, लेकिन नारद जी समझ नहीं पाए, मन में अभिमान आ गया। काम को तो भगवान शंकर ने भी जीता था, हमने भी जीत लिया, अब तो हम शंकर भगवान के बराबर हो गए। और तो और शंकर भगवान ने काम को तो जीता, लेकिन क्रोध को नहीं जीता। कामदेव को अपनी दृष्टि से भस्म कर दिया था क्रोध में, लेकिन हमने तो क्रोध को भी जीत लिया, प्रेम पूर्वक कामदेव को विदा कर दिया। हम तो क्रोध भी नहीं करते। आज नारद जी को अभिमान हो गया कि हम काम क्रोध दोनों जीत चुके। भगवान ने विचार किया, नारद के अंदर काम विजय और क्रोध विजय का अभिमान आ गया, और यह अभिमान का अंकुर अभी पैदा हुआ है, इसको मसल देना चाहिए, नहीं तो यह विशाल वृक्ष बन जाएगा और इसकी जड़ें बहुत नीचे तक चली जाएंगी और मेरे नारद को बड़ा कष्ट होगा। इसलिए भगवान ने योजना बनाई, नारद जी आए और फिर भगवान ने ऐसी माया फेरी कि वो माया नगर प्रकट हुआ। नारद जी उस माया नगर में गए, विश्व मोहिनी को देखा, और विश्व मोहिनी को जब देखा तो सोचने लगे इसी से हमारा ब्याह हो जाए। भगवान के पास गए, भगवान से कहा अपनी सुंदरता दे दो। भगवान ने सुंदरता के बदले में बंदर बना दिया। परिणाम क्या हुआ? बोले बड़ा उपहास हुआ, अंत में भगवान ने बचा लिया। ये सब कथा रामायण में लिखी है। मतलब बोले मतलब यही हुआ कि अभिमान न हो। अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता। और ठाकुर जी 1 मिनट में अभिमान मिटा देते हैं। बड़े बड़ों का अभिमान मिटा दिया महाराज, हम आप क्या हैं? तो संत कौन? बोले इंद्रिय जित अभिमान न जाके, करे जगत को पावन। और जो अपनी सुचिता और पवित्रता और साधना से जगत को पावन बना दे। भगवत रसिकता सुखी संगत। ऐसे भगवान के भक्त जो संत हैं, उनका संग अगर मिल जाए तो तीनों ताप नशावन। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप का नाश हो जाए। कपिल भगवान कहते मां संतों का संग करना चाहिए। संत भगवान के चरणों की भक्ति प्रदान कर देते हैं, और भगवान की भक्ति जीवन में आ जाए तो फिर कोई कामना नहीं रह जाती। इसके पश्चात भगवान कपिल ने अपनी मां देवहूति को सांख्य शास्त्र के तत्व का वर्णन करके सुनाया है। सांख्य एक दर्शन है। भारतीय दर्शन में 6 दर्शन नास्तिक हैं और 6 दर्शन आस्तिक हैं। नास्तिक और आस्तिक की परिभाषा है कि जो अपने विचार और चिंतन को वेदों के आलोक में, शब्दों पर ध्यान देना, जो वेदों के आलोक में वेद वाणी को प्रमाण मान करके चिंतन करे वो आस्तिक, और जो तत्व का चिंतन करे लेकिन अपने बुद्धि और तर्क के बल पर वेद का आश्रय न ले, वेद को प्रमाण न माने, वो नास्तिक। नास्तिको वेद निंदका। तो दर्शन तो बौद्ध भी है, भारतीय दर्शन है, जैन भी है, लेकिन ये नास्तिक है। क्यों? बोले ये वेद को नहीं मानते। बौद्ध, जैन, चारवाक, वैभाषिक, सौतांत्रिक और योगाचार, ये 6 दर्शन नास्तिक दर्शन हैं, जो वेद को प्रमाण नहीं मानते और वेद के बताए हुए दृष्टिकोण से विचार नहीं करते, इसलिए इनको नास्तिक माना गया। और आस्तिक दर्शन, बोले आस्तिक दर्शन में सांख्य, योग, वेदांत, मीमांसा, न्याय और वैशेषिक, ये 6 दर्शन हैं। तो आस्तिक दर्शन जो है, उन आस्तिक दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन भारत का सांख्य दर्शन है। और इस दर्शन के प्रणेता भगवान कपिल है। भगवान कपिल ने अपनी मां को ये दृष्टि दी, ये विचार की सरणी, विचार की प्रक्रिया प्रदान की। और इस दर्शन में जो तत्व का विवेचन होता है, दर्शन में प्रमाण के आधार पर प्रमेय की सिद्धि की जाती है। प्रमाण के आधार पर प्रमेय को सिद्ध किया जाता है और वही तत्व विचार होता है। सांख्य दर्शन में वेदों को प्रमाण मानकर वेद प्रमाण के आधार पर तत्व का जो विवेचन होता है, इसमें 24 प्रकार के प्राकृतिक तत्व का पहले विवेचन होता है। पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश,
और इन पंच महाभूत से उत्पन्न 5 तन्मात्राएं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द 10, और फिर इन 5 भूत और 5 तन्मात्राओं से उत्पन्न होने वाली 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियां 10, ये हो गए 20, और फिर 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन 24 प्राकृतिक तत्वों के गुणधर्म का विवेचन करना, और फिर इन 24 प्राकृतिक तत्वों के बाद जो 25वां तत्व है उसको कहते हैं पुरुष। कहीं कहीं पर उसे पुरुष भी कहा है, कहीं पर काल कहा है, वो 25वां। इन 25 तत्वों का जो विवेक है, जो विवेचन है, प्रकृति और पुरुष का जो भेद है, पुरुष माने जीवात्मा और प्रकृति माने ये जड़ प्रकृति, इन दोनों के भेद को ठीक ठीक समझ लेने पर जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सिद्धांत कपिल भगवान ने सुनाया है और इसका नाम सांख्य दर्शन है। लोग कहते हैं सांख्य दर्शन में ईश्वर को नहीं माना जाता, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में जो सांख्य दर्शन है, जो कपिल भगवान के द्वारा प्रोक्त है, इसमें तो ईश्वर की सत्ता को भगवान कपिल ने खूब बढ़िया से बताया। लेकिन कालांतर में दर्शन में अनेक प्रकार के नए नए मत भी जुड़ते चले जाते हैं। वर्तमान में जो सांख्य दर्शन पढ़ाया जाता है, सांख्य कारिका इत्यादि ग्रंथ, सांख्य कौमुदी इत्यादि, उसमें पुरुष तत्व पर, परमात्मा तत्व पर कोई विचार नहीं किया। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि सांख्य दर्शन अनीश्वरवादी है। लेकिन यहां पर कपिल भगवान ने अपनी मां को सुनाते हुए बताया कि इन 24 प्रकृति के तत्वों से परे जो पुरुष तत्व है, कालात्मक है, वही परमात्मा। 24 तत्व जो है वो जड़ है, उस जड़ से भिन्न जो परम चेतन परमात्मा है, उसमें अपने चित्त मन को लगावे, इसी का नाम आध्यात्मिक योग है। और फिर आगे कपिल भगवान ने भक्ति के स्वरूप का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है। भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो, भक्ति से भी योग की सिद्धि हो जाती है, नाम जप से भी योग की सिद्धि हो जाती है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में पहले योग का वर्णन किया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सब कुछ बताया। इस मार्ग से तुम चल करके योग के उस उच्च शिखर पर पहुंचो। और इस मार्ग से अगर नहीं जा सकते तो एक सरल मार्ग भी बताया। सरल मार्ग क्या बताया? बोले तस्य वाचक प्रणवः तज्जपात्। महर्षि पतंजलि कहते हैं भगवान का जो वाचक शब्द है प्रणव, ओम, भगवान का जो वाचक शब्द है राम, कृष्ण, नारायण, गोविंद, तज्जपः, इसका जप करते रहो। भगवान नाम जप करते करते भी योग की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। नाम जप से भी योग की प्राप्ति हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना कि नाम को जप करके बड़े बड़े योगियों ने भी सिद्धि की प्राप्ति कर ली। नाम जीह जप जागही जोगी पर